हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करेंगे जो टाइम एंड वर्क से लिए, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं समय और कार्य या टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय एवं कार्य, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें समझते हैं इसके बारे में कि जो आपका वर्क होता है, कार्य होता है, ये बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम के, ठीक है। इफिशिएंसी क्या होती है? आपकी कार्य क्षमता, ठीक है। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो पर डे का कितना काम कर सकता है, वो होती है इफिशिएंसी। और ये तो आपको पता है, ये टाइम होता है, समय, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर होता है ई टी, ठीक है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। और इफिशिएंसी बराबर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। और टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं सवालों को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए दिया है कि ए किसी काम को अगर 6 डेज में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, 9 दिनों में कर सकता है। तो उसने पूछा दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले आपको क्या है, वर्क मानना पड़ेगा, क्या काम आपको सोचना पड़ेगा कि कितना काम हो सकता है। तो काम आपको सोचने के लिए क्या है, इन दोनों का एक ऐसा डिविजुअल फिगर सोचना है, एक ऐसी संख्या सोचनी है जो दोनों से कट सके, ठीक है। कहने का मतलब इनका एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 18, ठीक है। ये मैंने काम मान लिया, मैंने 6 से डिवाइड किया कि ये अगर 6 दिन में ख़त्म करता है तो पर डे का इसने कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा, ठीक है। अगर ये 6 दिन में 18 काम करता है तो पर डे का 3 काम किया होगा, तभी तो 6 × 3 = 18 दिन में कर लिया, सॉरी 6 दिन में कर लिया 18 काम, वो सॉरी 3, ठीक है। 6 दिन में 18 काम कर लिया, 3 की एफिशिएंसी थी, पर डे का 3 दिन किया होगा तो 6 दिन में कर लिया। 9 से कहूँ तो 9 दिन में काम किया है 18, तो पर डे कितना किया होगा, 2 काम किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए प्लस बी पर डे का 5 काम करते हैं, ठीक है। 3 ये करता है, 2 ये करता है, ये आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो उन दोनों को ए और बी को कितना टाइम लगेगा पूरा काम करने में। पूरा काम आपको 18 है, पर डे का 5 करते हैं तो कितना लगेगा, 5 से काटा 5 थी 15, कितना बच गया 3, 30 हो गया, 5 × 6 = 30 दिन, ठीक है। तो ये आ गया 3.6 डेज, ठीक है। इतने टाइम लगेगा किनको, ए और बी को कंबाइन काम करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है कि ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को, सॉरी ए बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी 12 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए इसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या काम मानना पड़ेगा, काम क्या है, कुछ रखना पड़ेगा। तो क्या रखोगे, 10, 12, 15 का एलसीएम, ठीक है, डिजिटल फिगर। तो क्या होता है 60, जो आपका 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। तो मैंने काम 60 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या है, ए बी की एफिशिएंसी आ गई 6, बी सी की एफिशिएंसी आ गई 12 से काटा 12 × 5 = 60, और सी ए की एफिशिएंसी आ गई 15 × 4 = 60, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि मैं सेपरेट पहले ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको जोड़ता हूँ तो क्या आता है आपका, 1 A 2 A, मतलब 2A आता है, 2B आता है, 2C आता है। तो 2 कॉमन लेके मैं बनाता हूँ A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो रहा है आपका, 15, ठीक है। तो जो ए बी सी की एफिशिएंसी आई वो कितनी आई, A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 7.5। अब उनको उसने क्या पूछा है कि ए वही कार्य कितने दिन में करेगा, ठीक है, केवल उसने ए का पूछा है। तो ए का निकालने के लिए आप क्या करोगे कि बी सी की एफिशिएंसी पुट करोगे, और बी सी की एफिशिएंसी दी है उसने, कितनी दी है, 5। बी सी की एफिशिएंसी कितनी दी है, ये दी है 5, ठीक है। तो बी सी की 5 दी है, मैं 5 यहाँ पुट करता हूँ, प्लस ए बराबर 7.5, ठीक है, 7.5। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, मैं 5 माइनस करूँगा 7.5 में, तो 2.5 आ जाएगी, 2.5 ए की एफिशिएंसी आ गई। तो ए को कितना समय लगेगा उस काम को करने में, किस काम को, जो 60 काम था उसको कितना समय लगेगा, तो 0.25, सॉरी 2.5 रखा मैंने, पॉइंट उठाया तो नीचे, तो ऊपर 0 आ गया, ठीक है। 25 से मैंने काटा इसे, तो 25 दूनी 50, बच गया 10, 100 हो गया, 25 चौक 100। तो 24 दिन आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। 24 दिन में करेगा ए अकेला इस काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा उसी टाइप का है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 12 डेज में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। और पूछा है उसने, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो पहले आप निकाल लो नहीं एफिशिएंसी क्या रही होगी।
तो काम रखना पड़ेगा, काम आपको मानना पड़ेगा इन दोनों का, ऐसा ऐसा यही संख्या माननी पड़ेगी दोनों से कट सके, 12 और 18 से कट सके। तो इनका एलसीएम क्या हुआ 36, ठीक है। तो 12 3 36 3 बार कट गया, और 18 दूनी 36 2 बार कट गया। तो यहाँ से पता चला मुझे कि ए प्लस बी, अच्छा पहले उसने बोला है कि दोनों ने 2 दिन काम किया, ठीक है, दोनों ने 2 दिन काम किया, करते कितना एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है, और 2 दिन तक काम किया तो 10 काम कर लिया। अब बचा कितना आपका 36 में 10 काम हो गया, तो बचा आपका कितना 26। और 26 है ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, तो जो 26 काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। और बी ने कितने दिन में किया होगा देखते हैं, 26 काम बी ने कितने दिन में किया होगा, बी करता कितना है 2 काम करता है पर डे का, ठीक है, तो बी ने से 13 दिन में किया होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ गया, 13 आंसर आ गया, आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए का बोला है 20 दिन और बी का बोला है 12 दिन, ठीक है, दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य करना आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हुआ। अच्छा पहले का आप काम मान लो, तो काम कितना मानोगे आप 60 मानोगे, ठीक है। तो 20 दिए 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। यहाँ पर ए की 3 एफिशिएंसी आ गई, बी की 5 एफिशिएंसी आ गई। अब उसने बोला है कि ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तो ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, ठीक है। तो बस 4 दिन के बाद बी शामिल हुआ, 4 दिन के बाद हुआ है, 4 दिन तक तो ए ने किया होगा ना, तो 4 दिन तक अगर ए ने काम किया तो कितना कर लिया, 4 थी 12 काम कर लिया, ठीक है। अब 12 काम कर लिया तो बचा कितना आपका 48 काम बचा। उसके बाद बी भी शामिल हो गया, तो ए प्लस बी ने जो 48 काम था वो किस एफिशिएंसी से किया होगा, ए की 3 एफिशिएंसी, बी की 4 एफिशिएंसी, सॉरी ए की 3 एफिशिएंसी थी और बी की 5 एफिशिएंसी थी, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 8, ठीक है। तो 8 छंग 48, 6 दिन इनको यहाँ लग गए दोनों को काम करने में। तो कुल कितने दिन लगे 6 दिन ये प्लस 4 दिन ये जो अकेले ए ने किए थे, ठीक है। तो 6 दिन और 4 दिन को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा फाइनली आंसर आ गया 10 दिन, ठीक है। कि दोनों को काम करने में कितने दिन लगे 10 दिन लगे, ठीक है। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 पुरुष अथवा 4 महिलाएं, ये वर्क एंड वेज से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसमें बोला है 5 मेल, ठीक है, करें अथवा 8 वुमेन करें, तो इनको 12 दिन लगते हैं, ठीक है, और इनको भी 12 दिन लगते हैं। काम बराबर है तो बीच में बराबर साइन लगा दिया, ठीक है। जितना काम 5 मेल करते हैं 12 दिन में, ठीक है, जितना काम 5 मेल करते हैं 12 दिन में, उतना ही काम 8 वुमेन करती हैं 12 दिन में। तो वर्ग समान है, कट गया एम से, सॉरी एम नहीं डब्लू उधर, ठीक है। तो 12 से 12 कट गया, तो यहाँ से एम और डब्लू की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ गई 8 और 5, ठीक है। अब क्वेश्चन किया उसने, उसी कार्य को 2 पुरुष, जिस कार्य को 5 मेल 12 दिन में कर रहे थे, उसी कार्य को 2 मेल प्लस 4 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा उसने। मैं वैल्यू पुट करता हूँ एम की और डब्लू की। एम की है तुम्हारी कितनी 8, ठीक है, एम की है 8 और डब्लू की है 5। तो यहाँ से आ गया 8 पंच 40 इंटू 12, ठीक है, बराबर 8 दूनी 16 प्लस 5 चौक 20, और ये आपका दिन जो निकालना है, ठीक है। तो ये तो आई है ये आपका 40 इंटू 12, मैंने ऐड किया तो 16 और 20 कितने 36 होते हैं, और डी 12 आती है 36, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया आपका 40/3, 3 से मैंने इसे काटा, 3 एकम 3, ठीक है, कितना 1 10 हो गया, 3 तक का 9, 1/3 दिन, मतलब 13 सही 1/3 दिन आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका क्या है, तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी टाइम एंड वर्क से ही है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और बी अकेला वह कार्य 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे एक उस कार्य को 5 दिनों में कर, अच्छा यहाँ पर एक बात बोली, सी की सहायता से मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो आप पहले वर्क रखोगे इनके लिए, वर्क क्या रहेगा आपका, वर्क रहेगा आपका 60, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 5 से कटे कितनी बार 12 बार, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं 12 काम करते हैं, ठीक है।
और 12 काम करने पर इनको कितने मिले रुपए? 960, ठीक है, रुपए मिलते हैं। तो एक काम पर कितने रुपए मिलेंगे? तो एक काम पर कितने मिलेंगे? 12×96 मतलब 80 रुपये मिलेंगे एक काम पर, ठीक है। तो ए ने कितना काम करता है पर डे का? ए कितना काम करता है पर डे का? 5। या फिर ए ने कुल कितना काम किया? 5 काम किया, तो इसको कितने मिलेंगे? एक यूनिट मान 80 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, मतलब 400 रुपये किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे। यही सवाल में पूछा था कि ए को कुल कितनी राशि मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर था आपका 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट मान लो एक तरह से, ठीक है। फंसते हैं इसमें। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को, ठीक है, जितने समय में करता है, मानता हूं कि उसको एक समय लगता है, ठीक है, कार्य है डब्लू, ठीक है। तो ए उसके समय, बी के समय से ए क्या बोला है? करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है, उसके 1/6 समय में, मतलब 1 का 6 बटे कर दिए, ठीक है, और उसका आधा कार्य करता है, तो मैंने डब्लू मान लेता हूँ, इसको मैं दोना करता हूँ, तो ये दोना काम करता है, ये आधा करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डब्लू से डब्लू उड़ा दो, ठीक है, और 2 से उड़ा दो, कितना बटे 3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3B = A। तो ये जो आया है वो क्या आया है? इफिशिएंसी आ गई इनकी, ठीक है, क्या आ गई? इफिशिएंसी, कि ए और अनुपात बी की जो इफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता, वो आ गई 3:1, ठीक है। तो टाइम क्या रहा होगा? टाइम रहा होगा 1:3, ठीक है। तो उसने बोला है कि इन दोनों को काम करने में 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो दोनों को काम करने में 10 दिन लगते हैं, मैं मानता हूँ कि दोनों का काम रहा कितना होगा? तो ए प्लस बी, दोनों को 10 दिन लगते हैं, और एक दिन में दोनों करते कितना? 4 काम करते हैं एक दिन में, ठीक है। 3 ए करता है और बी 1 काम करता है, ठीक है। तो कुल कितना काम हो गया इनका? तो यहाँ से आपका आ गया कितना? 40। ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 40 काम करते हैं, ठीक है। अब ए प्लस बी अगर 40 काम करते हैं, तो कुल 40 काम था जो उन्होंने 10 दिन में कर लिया। उसने क्वेश्चन कहा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले का निकाल देते हैं, 40 काम है, बी पर डे का 1 काम करता है, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर था, 40 दिन, ठीक है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी सी क्रम से किसी काम को, ए बी सी क्रम से किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी किसी काम को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर पूछा उसने कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, ठीक है। तो पहले काम मान लेता हूँ मैं, काम 60 रहा होगा, तो 20 से 60, 30 दूनी 60 और 60 से 1 और गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गई कि ए अगर उस काम को करे तो पहले दिन तो एक अकेला ही करेगा, तो कितना कर लेगा? 3 कर लेगा। दूसरे दिन भी ए अकेला ही करेगा, तो कितना कर लेगा? 3 कर लेगा। तीसरे दिन क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलकर उसकी मदद कर रहे हैं, बी और सी, तो कितना हो जाएगा काम? ए 3 करता है, बी 2 करता है और सी 1 करता है, तो आप कहोगे 6 काम करेंगे। तो एक दिन में 3 हुआ, दूसरे दिन में 3 हुआ, तीसरे दिन में 6 हुआ, तो कुल मिला के 3 दिन में कितना हुआ? तो 3 दिन में कितना हुआ आपका? 12 काम हो गया, ठीक है। तो मुझे 60 काम करना है, 60 काम कितनी स्टेप में हो जाएगा? 5 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दिनों में कितना काम हो गया आपका? 15 दिनों में 60 काम हो गया, तो कितने दिन में काम खत्म हुआ? 15 दिन में, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 आदमी, ठीक है, ये भी आपका वर्क एंड वेज से क्वेश्चन है। 16 मेल, ठीक है, 14 घंटे काम करके 14 घंटे काम करके 12 दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो 12 से 12 गया, 14 से 2 बार गया, 14 दूनी 28, एम से एम गया, ठीक है, 2 से ये गया 8 बार, ठीक है। तो कुल मिला के डी बराबर कितना आ गया आपका? 8 दिन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था, आंसर नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में, कोई मशीन है जो टी घंटे में कितना काम करती है? K/5 किलोवाट बिजली बनाती है या बिजली खपत करती है, ठीक है। तो ये उसका काम है। आगे बोला है कि ऐसी 3 मशीन है, मतलब 3 मशीन, ठीक है, 10 घंटे काम करके कितने किलोवाट बिजली खाएंगे, मतलब कितना काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया W, और भाई W बराबर निकालना है, तो M से M उड़ा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये 5 क्या होगा? 5 यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर,
ठीक है, नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। तो इंटू 5 यहाँ ले लेता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो 5 से ये भी कटे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो डब्लू बराबर मेरा फाइनली क्या आ गया, डब्लू बराबर, डब्लू इधर पहुंच जाएगा मेरा। ठीक है, और डब्लू इधर पहुंच गया तो 3 दूनी 6 इंटू क्या टी, यहाँ पे 6 टी अपॉन, अपॉन में क्या था के क्या पहुंच जाएगा, सॉरी दिक्कत हुई है, अच्छा के है यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा मिस्टेक हुई है, इसको ऐसे छोड़ो, यहाँ मैं लिखता हूँ डब्लू, ये है डब्लू में इधर ले जाता हूँ। ठीक है, पचहत्तर, अच्छा बचा क्या, ये लिख लो पहले, टी वाई के यहाँ बचा और 6 वाई डब्लू यहाँ बचा। ठीक है, मेरे को वर्क निकालना था, डब्लू निकालना था। ठीक है, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 6 के वाई टी। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है दोस्तों। तो वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज ही वीडियो को यहीं पर एंड दे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।